नमस्कार बच्चों, कक्षा 7वीं संस्कृत के तीसरे पाठ स्वावलंबनम में आपका हार्दिक स्वागत है। इस पाठ को हम पढ़ते हैं। पाठ का नाम है स्वावलंबनम। इसको जब अलग अलग करेंगे तो बनेगा स्व प्लस अवलंबनम, खुद का सहारा। तो इस पाठ में ये बताया गया है कि हमें खुद का काम खुद करना चाहिए, किसी और पर आश्रित हमको नहीं रहना चाहिए। इस पाठ की जो मुख्य ग्रामर है वो है संख्यावाची शब्द। क्या है? संख्यावाची शब्द, मतलब संख्या, संस्कृत में संख्या, उसको सीखना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए इस पाठ में जहाँ जहाँ पर संख्या आई है, आप देखिए कई जगह आई है, इसलिए इस पाठ के मुख्य जो व्याकरण है वो संख्या है। इसके लिए कम से कम आपको 30 तक संस्कृत की संख्याएं आपको आनी चाहिए। पुस्तक में पीछे 100 तक संख्या दी हुई हैं, उसको जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर भी अभ्यास करवाता हूँ, देखते हैं। पहले इसकी कथा पढ़ते हैं। इस पाठ का सबसे पहला जो लक्ष्य है, जो TLO है, मतलब टीचिंग लर्निंग आउटकम्स है, अर्थात इस पाठ को पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज जो आपको आनी चाहिए वो आनी चाहिए इस पाठ को पढ़ना आना। और दूसरी चीज है पाठ को पढ़ने के बाद इसके अंदर से प्रश्न उत्तर को देना। और तीसरा है संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान। ये इस 3 पाठ के मुख्य 3 TLO हैं, अर्थात ये 3 चीज़ों की उम्मीदें इस पाठ को पढ़ने के बाद की जाती हैं। और चौथी ये है कि हमारे अंदर ये नैतिकता पैदा होनी चाहिए कि हम खुद का काम खुद करें, अपना काम नौकरों पर या अपना काम किसी और पर हमें नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, आप साथ में भी पढ़ सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं, और मेरे को देखने के बाद खुद का अभ्यास भी कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठ च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 दोस्त थे। श्रीकंठ से पिता, श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत, अमीर थे। अतः इसीलिए तस्य भवने, उनके घर में सर्वविधानी, हर तरह के सुख साधनानि, सुख साधन आसन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उनके विशाल भवन में 44 स्तंभा, 40 खंबे आसन थे। अब देखिए प्रश्न उत्तर कैसे निकलते हैं। मान के चलिए मैंने आपको ये लाइन दी, श्री कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। अब प्रश्न दिया कौ मित्रे आस्ताम, कौ मित्रे आस्ताम। तो आप देख रहे हैं मित्रे आस्ताम प्रश्न में तो उनको काट दिया, तो कौ रह गया, तो उसकी जगह आंसर बन गया श्री कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च। दूसरा उदाहरण देखें। अगर हमने आपसे प्रश्न पूछा कि इस लाइन में से पूछा, कस्य पिता समृद्ध आसीत, कस्य पिता समृद्ध आसीत, तो प्रश्न में पिता भी है, समृद्ध भी है, आसीत भी है, और कस्य की शक्ल इससे मिल रही है, तो ये इसका आंसर होगा श्रीकंठस्य। ये आपको आगे काम आएगा। तो अभी तक हमने पढ़ा कृष्णमूर्ति श्रीकंठ 2 दोस्त थे। श्रीकंठ के पिता अमीर थे, इसलिए उनके घर में हर तरह की सुख सुविधाएं थी। उनके विशाल घर में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उनके 18 प्रकोष्ठों में, उनके 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियां, विद्युत व्यजनानी, बिजली के पंखे, तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उनके 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियां, चतुः 40, तो 4 + 40 44 द्वाराणी दरवाजे, षट 6 30, 6 + 30 36, विद्युत व्यजनानी, बिजली के पंखे, आसन थे। संस्कृत में बाद वाली संख्या पहले लिखी जाती है। जैसे हम कहेंगे पंचदश, तो 5 10 मतलब प्लस और 10, तो आपका ये हो गया 15। तत्र 10 सेवकाः, उनके 10 सेवक, 10 नौकर,
निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, हमेशा काम करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता, परम पर कृष्णमूर्ते माता पिता, कृष्णमूर्ति के माता पिता, निर्धनव गरीब कृषक दंपति, किसान की जोड़ी थी। तस्य गृहम, उसका घर, आडंबर विहीनम, आडंबरहीन मतलब दिखावे से दूर, साधारणम च आसित, और साधारण था। एकदा एक बार श्रीकंठ तेन सह, उसके साथ, प्रातः सवेरे 9 बजे तस्य गृहम आगच्छत, उसके घर आया। किसके घर? कृष्णमूर्ति के घर। कौन? श्रीकंठ। तस्य तत्र कृष्णमूर्ति ही, तस्य माता पिता च, तत्र वहां पर कृष्णमूर्ति ने, तस्य माता पिता च, उसके माता पिता ने, स्वशक्त्या अपनी शक्ति से, श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन, आतिथ्य किया, वेलकम किया। अब ये प्रश्न आएगा, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन, तो उत्तर बनेगा के, किसने किया? श्रीकंठस्य आतिथ्यम, तो श्रीकंठ हट जाएगा, आतिथ्यम हट जाएगा, अकुर्वन बच जाएगा, तो आंसर बच जाएगा कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च। एतद दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठ अकथयत, श्रीकंठ ने बोला, मित्र दोस्त, अहम मैं, भवताम सत्कारेण, तुम्हारे सत्कार से, संतुष्टो अस्मि, खुश हूं, केवलम, केवल, इदमेव, यही, मम दुखम, मेरा दुख है, यत् कि तव गृहे, तुम्हारे घर पे, एको अपि, एक भी, भृत्यः नास्ति, नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, मेरे सम्मान के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम, तो मैं बहुत कष्ट हुआ है। मम गृहे, मेरे घर पर, तू तो बहवह कर्म कराहा, बहुत काम करने वाले अर्थात नौकर हैं। तदा तदा कृष्णमूर्ति अवदत्त, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र दोस्त, मम अपि, मेरे भी, 8 कर्म करह संति, नौकर हैं, मेरे पास भी 8 नौकर हैं। तेच, और वे कौन कौन से हैं? द्वौ पादौ, 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वौ नेत्रौ, 2 आंखें, द्वे, 2 श्रोत्रे, 2 कान, इति ऐसा। एते, ये, प्रतिक्षणम, हर क्षण, एते, ये, प्रतिक्षणम, हर क्षण, मम सहायकः, मेरे सहायक हैं, मेरी सहायता करते हैं। किंतु, लेकिन, तब भृत्यः, तुम्हारे नौकर, सदैव, हमेशा, सर्वत्र, वहां, उपस्थितः भवितुम न शक्नुवन्ति, हमेशा उपस्थित नहीं हो सकते। कहते तुम्हारे नौकर हमेशा प्रेजेंट नहीं रह सकते, वो 8-10 घंटे जितनी देर के लिए आते हैं उतनी देर रह सकते हैं, लेकिन मेरे नौकर हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तुम तो स्वकार्याय, अपने काम के लिए, भृत्य आधीना, नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा, तब तब, तुम कष्टम अनुभवसी, कष्ट अनुभव करते हो। स्वावलंबने, स्वावलंबन में, खुद का काम खुद करने में, तू तो सर्वदा, हमेशा, सुखमेव, सुख है, न, नहीं, कदापि कष्टम भवति, कभी कष्ट नहीं होता है। अब ये प्रश्न बनेगा, कुत्र सर्वदा सुखम, तो सर्वदा हट गया, सुखम हट गया, कुत्र की जगह ये आ गया स्वावलंबने। श्रीकंठ अवदत्त, श्रीकंठ ने बोला, मित्र दोस्त, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारी बातों को सुनकर के, मम मनसी, मेरे मन में, महती प्रसन्नता, बहुत बड़ी प्रसन्नता, जाता, हो गई है। अहम अपि, मैं भी, स्वकार्याणि, अपने काम, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, खुद ही करना चाहता हूं। भवतु, ठीक है, ओके।
सार्ध द्वादश वादनम इदम। अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम अब गृहम चलामी, घर चलता हूं। तो इस पाठ को पढ़ने का पहला जो आना चाहिए आपको वो है पाठ की रीडिंग। सबसे पहली चीज रीडिंग। उसके बाद रीडिंग करने के बाद उसमें से प्रश्नों के उत्तर दे पाना। जैसे इस पंक्ति को देखिए आप, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ये पंक्ति है, कानी श्रुत्वा मम मनसी महती प्रसन्नता ज्यादा। कानी तो शक्ल किससे मिल रही है? वचनानी, ये उत्तर हो गया। सबसे पहली बात पाठ को पढ़ना आना, दूसरी बात पाठ में से प्रश्नों को उत्तर देना, तीसरा संस्कृत की संख्याएं सीखना, और चौथा प्रैक्टिकल के रूप में घर में खुद के काम को खुद करना। तो आप शुरू के 2 दिन में क्या करेंगे? पहले इस पूरे पाठ को लिखेंगे और इस पाठ की स्टोरी को जो आप अपने हिसाब से लिखें हिंदी में उसको लिखिए। आगे चलें, शब्दार्थ लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। विंशति ही मतलब 20। अब देखिए ये पूरी पहली लाइन विंशति 20 वाली है। अब इसमें कैसे होंगे देखिए, कैसे होंगे? विंशति 20, द्वाविंशति 2 + 20, चतुर्विंशति 4 + 20, पंचविंशति 5 + 20, अष्टाविंशति 8 + 20 और नवविंशति 9 + 20। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अर्थात 20, 22, 24, 25, 28 और 29। आगे देखिए 63 मतलब 30, तो द्वात्रिंशत् 2 + 30 32, त्रयस्त्रिंशत् 3 + 30 33, चतुस्त्रिंशत् 4 + 30 34, अष्टात्रिंशत् 8 + 30 38, नवत्रिंशत् 9 + 30 39, चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत् 2 + 40 मतलब 42, त्रयः चत्वारिंशत् 3 + 40 मतलब 43, चतुः चत्वारिंशत् 4 + 40 44 और सप्तचत्वारिंशत् 7 + 40 47। तो इस तरह से संख्या बननी है। ये आप केवल उच्चारण करने के लिए आपको थोड़ा आत्मविश्वास आएगा संस्कृत की संख्याएं सीखने में। आगे देखिए प्रश्न, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कस्य भवने, किसके भवन में, किसके घर में सर्वविधानी सुख साधनानी आसन, सुख साधन थे। तो प्रश्न निकल रहा है कस्य, तो इसका उत्तर होगा जिसके अंत में स्य आ रहा है, कस्य भवने। अब यहां देखिए कस्य भवने, किसके घर में हर तरह के सुख साधन थे। तो ये पंक्ति आ रही है, तस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानी आसन। तस्य तो तस्य भी हो सकता है, और तस्य सर्वनाम है किसके लिए? श्रीकंठ से, श्रीकंठस्य। तो दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। श्रीकंठ से लिखोगे ज्यादा बेहतर क्योंकि संज्ञा है। अगला प्रश्न देखें, कस्य गृहे को अपि भृत्यः न नास्ति। किसके घर को कोई भी नौकर नहीं था। कस्य किसके, तो यहां आपका आंसर हो जाएगा कृष्ण। एक मिनट, यहां आपका आंसर हो जाएगा कृष्ण मूर्ते, कृष्ण मूर्ति के। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहां पर सुख है। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वावलंबने, स्वावलंबने, स्वावलंबन में, खुद का काम खुद करने में। श्री कृष्ण मूर्ति, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ते है गृहम कदा अगच्छत। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर कब गया था। तो वहां पर 9 वादने, 9 बजे। कृष्ण मूर्ते ही कति कर्मकराः सन्ति। कृष्ण मूर्ति के कितने नौकर हैं। तो 8। आप उसी पंक्ति को वहां पर ढूंढें जिस पंक्ति में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उत्तर ढूंढना आसान हो जाएगा। प्रश्न 3, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, कई बार आता है।
चित्राणी गणित्वा, चित्रों को गिन करके, तदध उसके नीचे संख्यावाचक शब्दम लिखत, संख्यावाचक शब्दों को लिखें कि संस्कृत में इस संख्या को क्या कहते हैं। तो देखिए जब हम संस्कृत में गिनेंगे तो एक द्वौ त्रय चत्वार पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश। तो आपका आंसर आ गया नवदश। नवदश मतलब एक मिनट सॉरी, ये हो गया आपके अष्टादश, अष्टादश 18, अष्टादश 18, अष्टादश 18। अगला चलिए, ये आम कितने हैं आपको ये बताने हैं। एक द्वौ त्रय चत्वार पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति एक विंशति। एक विंशति अर्थात 21। एक विंशति ही, एक विंशति मतलब 21। आगे ये बॉल्स कितनी हैं। एक द्वौ त्रय चत्वार पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश 15। तो आंसर हो जाएगा पंचदश 15। अभी कैंडल, कैंडल मतलब सिक्तवर्तिका, संस्कृत में सिक्तवर्तिका कहते हैं कैंडल को। तो ये कितनी है। एक द्वौ त्रय चत्वार पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति एक विंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टविंशति नवविंशति त्रिंशत एक त्रिंशत द्वादश त्रिंशत त्रयस त्रिंशत चतुर्त्रिंशत पंचत्रिंशत षट त्रिंशत। तो आपका उत्तर हो गया षट त्रिंशत 36। आगे ये कैंची, करतनी, कैंची कितनी है ये आपको बताना है। एक का द्वे तिस्रः चतस्रः पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति एक विंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति। चतुर्विंशति अर्थात 24। तो चतुर्विंशति ही 24 चतुर्विंशति। अभी पत्ते पर्ण ये कितने हैं। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति एक विंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टाविंशति नवविंशति त्रिंशत एक त्रिंशत द्वात्रिंशत त्रयत्रिंशत त्रयस्त्रिंशत मतलब 33। तो आपका आंसर बन जाएगा यहां पर त्रयस त्रिंशत 33। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मंजूषातः बॉक्स में से अंकानाम कृते अंकों के लिए पदानि चिनुतः पदों को चुनें। तो चत्वारिंशत 40 चत्वारिंशत 40 तो 40 के आगे लिख दें। सप्तविंशति 7 + 20 27 एक त्रिंशत 1 + 30 31 पंचाशत 50 अष्टाविंशति 8 + 20 त्रिंशत 30 और चतुर्विंशति 24। ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। प्रश्न नंबर 5 ये इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको खंड ख के प्रश्न पत्र के खंड ख में ये प्रश्न जरूर आता है। आपको चित्र को देख करके शब्दों की सहायता से 5 वाक्य या जैसा शिक्षक ने कहा होता है वैसा लिखना होता है। तो पहले इन्हीं शब्दों में से ढूंढते हैं हम
मैं नंबर डालता जाऊंगा। देखिए जैसे पहला हम सेंटेंस बना रहे हैं, तो पहला सेंटेंस बनाने में हम कर सकते हैं एषः कृषकः, तो ये एक सेंटेंस बन गया। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरे को हम दूसरा नंबर देंगे, कृषकः किसान क्षेत्रम खेत को कर्षति जोतता है, दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा देखिए, कृषकः किसान किसान खनन कार्यम तीन हो गया। और यहां पर क्रिया नहीं है तो आप लिख देंगे करोति, किसान खोदने का काम कर रहा है। चौथा देखते हैं, कृषकः किसान बहुत सारे किसान धान्यम धान को रोपयंती रोप रहे हैं, चार हो गया। और अगला देखिए चार हो गए। और पांचवा भी अगर हम करना चाहें तो क्षेत्रम से एक मिनट, आप सिंपल इसको बना सकते हैं, कृषकः किसान कर्षति खेती कर रहा है। और आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, इसके कई तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगता है। प्रश्न छठा देखिए, इसमें घड़ी देखना है, ये एक अलग से आता है घटिका दर्शन। मैं आपको हल्का से यहां पर समझाता हूं। आपको यहां पर समय लिखना है। अब यहां पर देखिए समय दो ही तरीके से हैं, या तो 12:30, 4:30, 7:30, 1:30 इस तरीके से हाफ में है, और या फिर सीधे सीधे हैं। तो ध्यान दीजिए जिनके आगे 30 लिखा है वहां पर पहले आप सार्ध लगा दीजिए। तो इसके आगे एक मिनट, इसके आगे सार्ध लग जाएगा, इसके आगे सार्ध लग जाएगा, इसके आगे सार्ध, यहां सार्ध, यहां सार्ध, यहां सार्ध, और बाकी सिंपल हैं। तो आप इसको थोड़ा मेरे साथ बोल लें, एक वादनम। अब यहां देखिए वादनम तो यहां लिखा ही है, तो ऐसे लिखना है, एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम और द्वादशवादनम। तो 1 से 12 तक सीधे ही हो गए। तो पहले हम उनको कर लेते हैं। तो यहां हो जाएगा 5 के आगे पंचवादनम, यहां हो जाएगा नववादनम, यहां अष्टवादनम, यहां सप्तवादनम और यहां एकादशवादनम। अब जो पास्ट वाले हैं, हाफ पास्ट वाले हैं, तो यहां सार्ध द्विवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध एक वादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध द्वादशवादनम, सार्ध सप्तवादनम। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। अंतिम प्रश्न देखिए, मंजूषातः बॉक्स में से पदानि चित्वा शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों को भरें। षड मतलब 6, त्रिंशत 30, एक त्रिंशत 1 + 30 31, द्वौ 2, द्वादश 2 + 10 12, अष्टाविंशति 8 + 20 28। ऋतवः सन्ति ऋतुएं होती हैं, ऋतुएं होती हैं। तो यहां पर आपका आ जाएगा षड 6। मासाः भवन्ति महीने होते हैं, द्वादश। एकस्मिन् मासे एक महीने में अथवा दिवसा भवन्ति दिन होते हैं, 63, अथवा बीच में आ गया फिर 1 63। फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति, फरवरी महीने में सामान्य रूप से दिन होते हैं, तो अष्टाविंशति। मम शरीरे मेरे शरीर में हस्तौस्त हाथ हैं, तो 2 आ गया। अब ये ध्यातव्यम मतलब
ये चाहते हैं कि ये चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए। भारतीय वर्ष अनुसारम मासानाम ऋतुराम च नामानी, भारतीय वर्ष के अनुसार महीनों के ऋतुओं के नाम। तो इंग्लिश कैलेंडर में 4 ऋतुएं होती हैं, लेकिन हमारे कैलेंडर में 6 ऋतुएं होती हैं और 2-2 महीने एक ऋतु के लिए होते हैं। तो आप यहां से देखिए, मेरे साथ बोलिए, चैत्र, वैशाख, वसंत, ज्येष्ठ, आषाढ़, ग्रीष्म, श्रावण, भाद्रपद, वर्षा, आश्विन, कार्तिक, शरद, मार्गशीर्ष, पौष, हेमंत, माघ, फागुन, शिशिर। तो मुझे उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ का पहला लक्ष्य जो आपसे हमें चाहिए वो इस पाठ को आप पढ़ना सीखें। दूसरा, इस पाठ के अंदर से प्रश्नों के उत्तर को निकालना सीखें। तीसरा, संस्कृत की संख्याओं का ज्ञान। और चौथा, खुद के काम खुद ही करने की आदत डालें। मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पाठ समझ में आया तो आप उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को इसके बारे में बताएं। और अगर आपकी कोई समस्या हो या आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझसे संपर्क करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम।